जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी की कृपा से मैं फिर से एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी गलती हो तो गुरु जी महाराज, प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करेंगे। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भी भूल होती है तो। सत्संग बहुत सारे हैं। आज एक मेरी मम्मी के साथ जो स्वास्थ्य खराब हुआ और कैसे गुरुजी ने उन्हें हेल्थ ब्लेस की, ये सत्संग में शेयर करती हूँ। लास्ट ईयर 2024 अप्रैल की बात है। मेरी मम्मी 7 दिन के लिए एडमिट हुई। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों का कहना था कि उनको यूरिन इन्फेक्शन है। यूरिन इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा था। बहुत दिन से दवाइयाँ चली, फिर उनका खाना भी बंद हो गया। फिर डॉक्टर ने कहा कि एंडोस्कोपी होगी। जो भी अंदरूनी प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगातार उल्टियाँ हुए जा रही थी, उल्टियाँ हुए जा रही थी, कुछ भी खा नहीं पा रही थी। अगर वो एक कौर भी खाना का खाती तो उनको उल्टी हो जाती थी। तो उसके बाद संगत जी उनकी एंडोस्कोपी वगैरह हुई और इसके पहले ही गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए थे मुझे कि तेरी मम्मी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होने वाला है। सॉरी, मैसेज मैसेज आया था। उसके बाद स्वप्न दर्शन में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि बहुत ही एक शांत जगह है, बहुत सफ़ेद फूल खिले हुए हैं, बहुत ही शांति है। और गुरुजी वहाँ पे गुरुजी को मैं कहती हूँ कि गुरुजी मेरी मम्मी कहाँ है। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि यहाँ है, और मुझे मेरी मम्मी वहाँ दिखाई नहीं देती है। और उसके बाद ही मम्मी की तबीयत ख़राब होती है। 1 हफ्ते मम्मी हॉस्पिटल में रहती है। फिर हम सब बहुत मन्नतें मांगते हैं, बहुत अरदास करते हैं सभी जगह, और गुरुजी से भी बहुत प्रार्थना करते हैं, गुरुजी महाराज मम्मी को ठीक कर दीजिए। क्योंकि एंडोस्कोपी में डॉक्टरों का कहना था, जो भी उन्होंने चेकअप किया, कि शायद कैंसर हो सकता है। हम सब बहुत डरे हुए थे, मैं, मेरी बहनें, सभी, पापा बहुत डरे हुए थे कि हे गुरुजी कैंसर ना निकले मम्मी को। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें कैंसर नहीं था। हम लोग तुरंत ही हमने बहुत ही शुक्राना किया, अनंतम बार शुक्राना किया। आज तक हम शुक्राना करते हैं गुरुजी का। मम्मी की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और एक बात और, जब मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, बहुत परेशान थी, चौथा या पांचवा दिन था उनका, तो रात में गुरुजी आए थे, उनके सिराने, उनके सिर पर हाथ रखे और आशीर्वाद दे के गए थे, मम्मी बताई। तो हम लोग बहुत 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 निश्चिंत थे कि नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही करेंगे गुरुदेव, सब अच्छा ही करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सत्संग था, कैसे मम्मी को गुरुजी ने हमारी मम्मी को गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की। फिर उसके बाद मम्मी पापा ने एक शुक्राना सत्संग भी अपने घर रखा, गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया, बहुत से संगत आई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और सत्संग बहुत है संगत जी, जो भी याद आते जा रहा है मैं रिकॉर्ड करती जा रही हूँ। एक सत्संग और, सत्संग में जाने की महिमा गुरुजी ने बताई। सत्संग सुनते सुनते ही मुझे पता चला कि सत्संग में जाना चाहिए, और गुरुजी के सत्संग अटेंड करने से हमारे बहुत से कर्मा तो कटते ही हैं, सत्संग में सेवा करने से बहुत से बुरे कर्मा कटते हैं, और बहुत सी हमारी बीमारियां, संकट जो हैं, गुरुजी यूं ही ठीक कर देते हैं। लंगर प्रसाद वहाँ खाने से बहुत सी बीमारियां हमारी ठीक हो जाती हैं। और एक सत्संग में जब मैं गई थी, वहाँ पर एक आंटी ने एक सत्संग सुनाया था कि कैसे उनके पैर की हड्डी बढ़ गई थी, और 1 हफ्ते में ही जब उनका एक्सरे हुआ, और 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने एक्सरे कराया, गुरुजी से बहुत अरदास की कि गुरुजी हड्डी मेरी ठीक हो जाए। डॉक्टर ने छोटा सा ऑपरेशन कहा था कि उस हड्डी को काटना पड़ेगा, क्योंकि उनको चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उनकी अरदास गुरुजी ने सुनी और उनकी हड्डी नॉर्मल हो गई। 1 ही हफ्ते बाद जब उन्होंने एक्सरे कराया तो सारी हड्डी बढ़ी हुई जो थी वो नॉर्मल आई संगत जी। तो ये सत्संग उन संगत ने हमको एक सत्संग में सुनाया था। तो बहुत 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, सभी संगतों की ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबके ऊपर गुरुजी कृपा करे, जो
जिस चैनल के माध्यम से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, उनके ऊपर भी कृपा हो। जो सत्संग सुन रहे हैं, उनके ऊपर भी गुरु जी की अनंतम कृपा हो। गुरु जी, जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और सत्संग, इस साल का सत्संग कि मेरे बेटे की तबीयत एग्ज़ाम के पहले, कल ही उसका फाइनल एग्ज़ाम 8 मार्च को पूरा हुआ है, तो बहुत ख़राब हो गई थी। उसके पहले ही गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे। मैसेजेस से मुझे याद आया संगत जी कि गुरुजी के जो मैसेजेस आते हैं, उनमें अगर कोई भी टाइटल ऐसा नेगेटिव रहता है तो उससे हमको डरना नहीं है। मैं भी शुरू में बहुत डर जाती थी, बट मैंने फिर भी हिम्मत कर कर के बहुत से सत्संग सुने, और सत्संग सुनते सुनते ही गुरुजी ने मेरे बहुत सी बीमारियों को, बहुत से संकटों को सत्संग सुनवा सुनवा कर ही काट दिया। बहुत अनंतम कृपा है गुरु जी का। मैं इसके लिए मैं शब्दों में शुक्राना नहीं कर पाऊंगी। इतना 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 कृपा गुरु जी की कि मैं बता नहीं सकती। मैं सत्संग सुनवा सुनवा के गुरु जी ने बहुत से मेरे संकटों को काट दिया। इसके पहले ही 1 महीने पहले से ही मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र, तेरे बेटे पे एक संकट है, ये सत्संग सुन। तेरे बेटे पे एक संकट है, ये सत्संग सुन। और मैं सुनती ही जा रही थी, सुनती ही जा रही थी, सुनती ही जा रही थी। और वास्तव में फिर मेरा बेटा बीमार तो हुआ, मगर गुरु जी की कृपा से हल्के में उसकी तबीयत खराब हुई। हल्की सर्दी खांसी 1 महीना चलती रही। और हाँ संगत जी, एक सत्संग में मैंने सुना, ऐसे ही मैसेजेस आए आ रहे थे, उसी सत्संग में मैंने सुना कि कैसे एक संगत की बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, खांसी थी उसको, और खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। और कैसे गुरुजी ने किसी सत्संग में बताया कि मुझे समोसा चढ़ाओ, उस समोसे को उस बच्ची को खिलाओ, और कैसे उस बच्ची की खांसी ठीक हो गई। तो ये मैसेज मेरे लिए ही था संगत जी, मैंने वही किया। जब 15 दिन हो गया मेरे बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो रही थी, मैंने गुरुजी को समोसा प्रसाद चढ़ाया और अरदास की, और अपने बच्चे को खिलाया, और मेरे बच्चे की खांसी ठीक हुई। क्योंकि मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम, तो उसका कोई भी पेपर ना बिगड़े गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज की कृपा से उसकी खांसी समोसा प्रसाद से ही ठीक हो गई। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हर श्वास शुक्राना है। जिस तरह से गुरुजी अपने मैसेजेस के थ्रू हमें हर पल मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए शुक्राना है। अच्छे अच्छे सत्संग सुना के हमारे कर्मा काटते हैं। गुरुजी बोलते हैं सत्संग सुनो, तुम्हारे माड़े कर्मा तो ऐसे ही कट जाने हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सत्संग बहुत सारे हैं जो भी मुझे अभी याद आते जा रहा है, मैं बोलती जा रही हूँ। पहले भी मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि कहाँ से मेरी गुरुजी के साथ यात्रा शुरू हुई, कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी। वो सत्संग में फिर से एक बार शुरू से मेरा मन में इच्छा हो रही है कि मैं शुरू से फिर से एक बार वो सत्संग पूरा शेयर करूँ। मैं लिख के रखी हूँ, उसको भी मैं फिर से एक बार शेयर करूँगी। और आज के लिए इतना ही। अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और सभी संगतों से फिर से एक बार, प्यारी संगत से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ गलत कह दिया हो, मुझे माफ़ करेंगे, माफ़ करेंगे, बार बार माफ़ करेंगे गुरुजी महाराज। अनंतम बार माफ़ी चाहूँगी। कोई भी मुझसे बोलने में गलती हो गई हो तो माफ़ करेंगे गुरुजी, माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सबकी अरदास सुनना गुरु जी, सब पे अपनी कृपा करना गुरु जी, सब पे अपनी कृपा करना गुरु जी, सबका भला करना गुरु जी। सभी अच्छे रहे गुरु जी। हर दिन आपका हम सत्संग करें गुरु जी, हमें आप सत्संग में बुलाए गुरु जी, अपनी कृपा दे गुरु जी, अपनी सेवा दें गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरी जय गुरु जी, अंकल जी आपको भी मेरी जय गुरु जी। आज संडे है, मार्च की 9 तारीख है, और आज शुक्राना सत्संग मैं करूँगी। गुरुजी ने मुझे 7 दिन की शुक्राना सत्संग की सेवा की दात बख्शी हुई है, तो जो गुरुपा बुलवाएँगे वही बोलूँगी। सुबह के 8:31 हो रहे हैं। हम गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, कल गुरुपा कहते हैं, "ये सत्संग सुन कुड़िए, तुझे 24 घंटे में एक खुशखबरी मिलेगी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक।" मैं गुरुजी का शुक्राना उसका चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ, देखती हूँ गुरुपा मुझे कब कौन-सी खुशखबरी देने वाले हैं। फिर गुरुपा ने कहा कि अपनी झोलियाँ खुशी से भर ले, आज सत्संग सुनने के बाद तेरा जैकपॉट लगने वाला है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। फिर गुरुपा मुझे बोलने लगे कि ये सत्संग सुन, रुद्राक्ष की महिमा को समझ और जब तुझे एक रुद्राक्ष मिलेगा वो मेरी ब्लेसिंग होएगी और तेरे ब्लैक मैजिक को आज जड़ से ख़त्म कर दिया गया है। शुक्राना मेरे मालिक। तो उसमें छोटी रुद्राक्ष की माला की महिमा पता चली कि छोटी रुद्राक्ष की माला में कितनी शक्ति होती है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, जब भी मैं कभी बस में जाती हूँ और गुरुजी के बारे में सोचती हूँ, कुछ भी सोचती हूँ, तभी मेरे सामने से जय गुरुजी की गाड़ी निकल के जाती है और हर वक़्त गुरुजी अपनी प्रेज़ेंट फ़ील कराते हैं कि तू सोच मत तेरे अंग संग हो, जो तू सोच रही है वो ही होएगा। फिर मैं कितनी बड़ी मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग दी। एक लड़का था, उसके हाथ पे क्या लिखा था, जय महाकाल, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। फिर गुरुपा ने मुझे कहा कि 7 तारीख को तेरी किस्मत बदलने वाली है। तो मैंने गुरुपा को बहुत खुशी हुई कि देख आज आज मेरे गुरुपा ने मेरा मेरे कर्म कटवा दिए हैं और मेरे गुरुपा मेरी किस्मत बदलने वाले हैं। फिर मैंने गुरुपा को दूध और जलेबी का भोग लगाया। संगत जी, फिर गुरुपा ने मेरे को बोला कि कुड़िए 3 दिन से मुझे एक ही सत्संग आ रहा था, तेरे पति की बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, ये सत्संग सुना छोटे में कटवा दूँगा। तो मैं गुरुपा से यही बोलती हूँ, गुरुपा मेरा पति है कहाँ? ये बताओ कौन है मेरा पति? जो आप मुझे बार-बार यही सत्संग दे रहे हैं। अगर मेरा पति अगर वो 1.5 साल से मुझसे बात नहीं करता, वो रुड़की में रहता है और मैं दिल्ली में रहती, ना बोलता है, ना चालता है, ना कुछ करता है। फिर भी मैंने सत्संग सुना, 2 दिन सत्संग सुना, फिर तीसरे दिन फिर यही सत्संग आया। तो मैंने कहा तो मैंने सोचा चलो इसको मैसेज कर देती हूँ। ठीक है, मुझसे बात नहीं करता फिर भी मेरा अपना फ़र्ज़ है, गुरुपा कहते हैं कि नीमे होके चलो, तुम किसी को सबको माफ़ कर दो। मैंने सबको माफ़ कर दिया है, तुम किसी को कुछ मत बोलो, बाकी सब मैं देखूँगा। तो मैंने इसको मैसेज करा कि अमित जी आप गाड़ी ध्यान से चलाना और सँभल के रहना, ठीक है? तो फिर मैंने गुरुपा का लाइव सत्संग आ रहा था और मैंने गुरुपा से ही बोला कि गुरुपा अगर वो मेरा पति है, अगर मुझे अपनी वाइफ़ मानता है, तो मुझे ज़रूर फ़ोन करवाना आप उससे। तो 3:30 बजे उसका कॉल आया, पर हेलो, हेलो करी पर उससे मुझसे बात नहीं हुई। फिर उसने मुझसे बात नहीं करी। संगत जी फिर मैंने वो सत्संग सुना, तो सत्संग की दिखाते तो कुछ और है, सत्संग के अंदर कुछ और होता है। फिर संगत जी मेरे बार-बार मुझे गुरुपा कैंसर के सत्संग सुना रहे थे। तो गुरुपा ने बोला कि तेरा कैंसर का मैंने छोटे में काट दिया है। तो संगत जी क्या हुआ था कि मैंने दाँत में मसाला भरवाया था, बहुत दिन हो गए हैं। तो 2 दिन थोड़े दिन पहले मेरे दाँत में ना पस पड़ गई थी मसूड़ों में। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद से मैंने कुल्ला किया। कुल्ला करने के बाद फिर काम पे गई। तो कुछ देखती हूँ 1-2 घंटे बाद ही वो फट गया, फटने के बाद उससे पूरी पस निकल गई और वो ठीक हो गया। तो मैं भूल गई थी वही सत्संग नहीं करा मैंने, भूल गई। तो फिर गुरुपा ने मुझे कल याद दिलवाया, तो मैं कहा अच्छा गुरुपा ने मुझे ये सत्संग इसलिए सुनवा रहे थे कि मेरे जो दाँत की मसूड़े में जो पस पड़ गई थी, तो वो मेरा गुरुपा ने कैंसर का सत्संग सुना के मेरा छोटे में काट दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। फिर मेरे को गुरुपा ने बोला कि ये सत्संग सुन, जो तू सोच रही है, वही होने वाला है और जो मेरी भी इसमें मैं भी इसी में जवाब दूँगा, इसी सत्संग में तुझे जवाब मिल जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक। तो वो आंटी अपने अंकल के बारे में बता रही थी कि मेरे अंकल मुझसे दूर रहते हैं और मेरे अंकल मतलब हम दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर उसकी माँ राज़ी नहीं है मुझसे शादी करने के लिए क्योंकि मैं तलाकशुदा हूँ और संगत जी प्लीज़ मेरे लिए अरदास करो ताकि उसका परिवार मान जाए। वो वैलेंटाइन डे का सत्संग था, एक बार पहले भी सुनाया था, अब दोबारा सुनाया मेरे को। तो गुरुपा पता नहीं अब क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। गुरुपा आप
कई बार बोलते हो मेरे को कि तेरे को 72 मिनट में तेरे को एक खुशखबरी मिलेगी। पर गुरुपा ऐसी मेरे अंदर कोई भी खुशखबरी मुझे नहीं मिलती है। गुरुपा मेरा हर त्योहार ऐसे ही जाता है, हर दिवाली ऐसे जाती है, हर त्योहार ऐसे ही जाता है। दिवाली ऐसी गई, करवा चौथ ऐसी गई, भैया दूज ऐसी गया और राखी बंधन ऐसी गई। अब होली आ रही है, होली भी ऐसी चल ना चली जाए गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में मेरी अरदास है गुरुपा, अगर वो मेरे अपने हैं तो गुरुपा उनके दिल में मेरे प्रति बहुत प्यार बढ़ा दो ताकि वो मुझसे बहुत प्यार करे और मुझे एक बीवी का मान-सम्मान दें और इज़्ज़त दें और मुझे इज़्ज़त से लेने आए गुरुपा। मुझे नहीं पता मेरी कितने दिन की मेरी ज़िंदगी है गुरुपा, पर जितनी भी ज़िंदगी है मैं जीना चाहती हूँ उनके साथ। गुरुपा मैं बहुत दूर रहती, मैं दिल्ली रहती, वो रुड़की में रहता है, पर मुझसे कभी बात नहीं करता है गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में मेरी अरदास है गुरुपा। इस भिखारन की अरदास सुन लो गुरुपा और मेरे से जो मेरे को मान-सम्मान दे और मुझे इज़्ज़त से लेने आए। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितने दिन की है। 1 साल है, 2 साल है या 6 महीने की है, 1 दिन की है। जितनी भी ज़िंदगी है गुरुपा मैं जीना चाहती हूँ। मेरी सारी उम्र बीत गई जॉब करते-करते। मुझे नहीं पता पति का प्यार क्या होता है। एक मंगलसूत्र क्या होता है, सिंदूर क्या होता है गुरुपा। अपनी बेटी के लिए भी अरदास सुन लो गुरुपा। अपनी बेटी को भी ज़िंदगी दे दो गुरुपा। मैं ज़िंदगी की आपसे श्री चरण कमल ज़िंदगी की भीख माँग रही हूँ गुरुपा। अगर मेरा है तो मेरे को दे दो, नहीं तो मेरे दिल-दिमाग से निकाल दो गुरुपा। मेरे को मेरे बहुत तड़पती है गुरुपा, आप जानते हो गुरुपा, आप सब जानते हो गुरुपा, कोई सा भी एक दिन नहीं जाता जो मैं उनके बारे में नहीं सोचती हूँ गुरुपा। मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, मैंने उनसे ही प्यार किया है और सारी ज़िंदगी उनके ही सामने बीत जाए। फिर आप मुझे बोलते हो कि चिंता क्यों करती है पगली, वो तेरा था तेरा ही है, तेरे ही रहेगा और तेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता। आखिरी साँस भी तेरे पास आके लेगा। पर गुरुपा सारी ज़िंदगी तो बीत गई, अब कौन गुरुपा? अब तो बुढ़ापा आने वाला है गुरुपा, कब तक गुरुपा अब कितनी वेट करूँ गुरुपा? 3 साल तो हो गए हैं वेट करते-करते गुरुपा। रहम करो मेरी गुरुपा, अब चौथी साल लग रही है गुरुपा। मेरे को रहम करो गुरुपा। हे माँ तारा, आप भी मेरी प्रार्थना सुन लो गुरु माँ। आप तो वहाँ साक्षात थे, मनसा माँ के सामने उसने मेरे से शादी करी गुरुपा। गुरुपा आप मेरा इंसाफ दिलवाओ गुरुपा, मेरी घमंड, मेरी अकड़, मेरी ढाल, मेरा अस्त्र-शस्त्र, माँ-बाप, भाई-बहन सब कुछ आप हो गुरुपा, मेरा कोर्ट भी आप हो, मेरा जज भी आप हो और मेरा वकील भी आप हो। मैंने आपके श्री चरण कमलों में अर्ज़ी लगा रखी है और गुरुपा मेरी अर्ज़ी को कबूल करो गुरुपा। मेरे मेरे केस को फाइनल कर दो गुरुपा। गुरुपा आपके श्री चरण में अरदास है गुरुपा। मेरी ब्लैक मैजिक को भी ख़त्म करो। संगत जी, मैं कल एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो आंटी ने ये कहा था कि होली आ रही है, हमारे ऊपर शैतानी चीज़ें हावी होंगी, तो हम हमारे ऊपर नेगेटिव भी बहुत हावी होने वाली है। तो आप ऐसा करें कि बड़े मंदिर जाएँ और बड़े मंदिर जाके गुरु जी का लंगर प्रसाद चखें और गुरु जी की ब्लेसिंग लें और मंत्र जाप करें बहुत से ज़्यादा और गुरुवाणी सुनें और अगर मंदिर नहीं जा सकते, कहीं भी सत्संग हो रहा हो, तो गुरु जी की का लंगर प्रसाद चखें और ब्लेसिंग लें, ताकि हमारे ऊपर नेगेटिव हावी ना हो। तो गुरुपा मेरे स ऊपर भी ऐसी है और मेरे को ठीक करो गुरुपा। अगर मुझे आप नहीं ठीक कर सकते, तो कोई ताकत ऐसी बनी नहीं है,
जो मुझे ठीक कर दे। गुरुपा आप ही मुझे ठीक कर सकते हो। पता नहीं गुरुपा क्या करवाते हैं मुझे, नींद नहीं आती है तो गुरुपा मुझसे अपना मंत्र जाप करवाते हैं, शुकराना करवाते हैं। जैसे ही मंत्र जाप और शुकराना करती हूँ, फिर मुझे नींद आ जाती है। फिर मुझे मेरी 2 ढाई बजे आँख खुलती है, फिर उठ के बैठती हूँ, फिर गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, फिर शुकराना करती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मेरी आँख खुलती है, फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, फिर शुकराना करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। पता नहीं गुरुपा मेरे कौन से कर्म कटवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मुझे कौन से कर्म कटवा रहे हैं, कौन से नहीं। जैसे ही मेरे को नींद नहीं आती वैसे ही मुझे गुरुपा उठा के बैठा देते हैं कि अपना मंत्र जाप कर और शुकराना कर, फिर तुझे नींद आ जाएगी। शुकराना मेरे मालिक, जितनी नींद आती है उसके लिए शुकराना करती हूँ। आप ही मुझे ठीक करोगे, आपके अलावा कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता। ये मेरा शुकराना सत्संग था गुरुजी के श्री चरण कमलों में। गुरुपा सबकी होली अच्छी मनाना गुरुपा। वो आंटी की मैं अरदास करती हूँ कि उनके उसकी माँ मान जाए, वो आंटी की शादी हो जाए उसके साथ। सबका जोड़ा मिलाना गुरुपा। कोई ना तड़फे गुरुपा बिगर पति के, बिगर बिगर औरत के कोई ना तड़फे। सबकी मनोकामना पूरी करना गुरुपा। सबकी होली अच्छी मनाना इस टाइम गुरुपा। आपके अब श्री चरण तो संगत जी फिर मैं अपने काम पे 7 बजे, साढ़े 7 बजे हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि होलिका कैसे होलिका क्यों जलती है? तो मैं उसको यही बोल रही थी उनको सबको कि प्रहलाद था और उसका बाप वो था जो वो राक्षस था, तो वो राक्षस योनि में था और प्रहलाद विष्णु भगवान की सेवा करता था। तो तो उसकी बहन ने होलिका ने बोला भैया मेरे को वरदान मिला हुआ है, अगर मैं अग्नि पे ऊपर बैठूँगी और मैं अपने भतीजे को प्रहलाद को लेके बैठूँगी, मैं नहीं जलूँगा ये जल जाएगा। तो क्या हुआ संगत जी, तो मैं वही बात कर रही थी और फिर मैं ये कह रही थी कि ये वो जो नरसिम्हा माँ ने उस राक्षस को कैसे मारा? उसने बोला था ना मैं दिन को मरूँ, ना रात को मरूँ, ना सुबह मरूँ, ना शाम मरूँ, ना घर के बाहर मरूँ, ना घर के अंदर मरूँ, ना धरती पे मरूँ, ना आसमान में, ना पाताल में। पूरी ऐसी मतलब हम ऐसी बात कर रहे थे। तो विष्णु भगवान ने नरसिम्हा का रूप धारण करके ना दिन था ना रात थी, उसको अपनी जाँघ पे लेकर चौखट पे उसका सीना चीर दिया था। तो हम ऐसी बात कर रहे थे संगत जी। मैं मेरा दूसरा पार्ट चल रहा है शिव पुराण का। एक बार पढ़ के मेरा समाप्त हो गया। गुरुपा मुझसे दोबारा सेवा ले रहे हैं, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। तो संगत जी मैं नहा धो के दोबारा शिव पुराण पढ़ने लगी, तो वो ही गुरुपा ने मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी। मेरा शिव पुराण में वो ही आया कि प्रहलाद की कहानी चल रही थी कि उसने प्रहलाद को उसका अभिषेक किया, राजा बनाया और उसने प्रहलाद के बाप को नरसिम्हा ने कैसे मारा। शुक्राना मेरे दाता, जो मैं बात कर रही थी वही आपने मुझे उसी चीज़ का वो मुझे शिव पुराण के में पढ़वाया। शुक्राना मेरे मालिक, उसका ही पाठ का चैप्टर मैं पढ़ रही थी। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। शुक्राना, शुक्राना आपके इसी चरण कमल कोटि-कोटि शुक्राना। बिन बोलिया सब जानता है गुरुपा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरी देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूँ, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, आप मेरा सब कुछ हो। सुबह आपसे शुरू होती है, रात आप पे समाप्त हो जाती है। शुक्राना मेरे मालिक, मेरा कोई नहीं है आपके अलावा, कोई नहीं है गुरुपा, कोई नहीं है। मेरे दर्द को सिर्फ़ आप समझते हैं गुरुपा। मेरी भी मनोकामना पूरी कर दो मेरे दाता, पूरी कर दो। अब मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। साई संगत को मेरी जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की लाडली बेटी शेरनी बेटी कोमल जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल शुक्रवार शुक्राने का दिन था, पर
कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई, तो हाथ जोड़ के गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। आज मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। जय गुरु जी। सबसे पहले पावन दिव्य मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तब से हर वक्त उठते बैठते गुरु जी का ही ध्यान रहता है। इनके बिना हम कुछ भी नहीं। गुरु जी आपके मैसेज आते हैं कि जान ले तेरे परिवार पर बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है, तेरे ही करीबी रिश्तेदार हैं, तेरी ही परिवार की औरत की सच्चाई जान। तो गुरुपा हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ कि आप ही देखें, आप ही रोकें। हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब जो करेंगे वो हमें मंजूर है, क्योंकि हमें पता है कि आप दयालु हैं, कातिल नहीं हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी मैं उदास होती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, तो गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर उनसे ही बातें करने की कोशिश करती हूँ। वो भी तब जब मेरे पति अंकल घर पे नहीं होते। गुरु जी सब जानते हैं, सब जानी जान है, सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, और सत्संग क्यों नहीं शेयर हुआ, ये भी गुरु जी जानते ही हैं। तो वो भी जानते हैं कि उनके दामाद कैसे हैं, किस प्रवृत्ति के हैं, क्या क्या बोलते हैं, पर फिर भी गुरुपा मेरी दुनिया, मेरे पुत्र और मेरे पति के गिद्ध ही घूमती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक मैसेज ये भी आता है कि पुत्र तेरे बच्चे को स्पेशल टेंशन की ज़रूरत है, उसको एक चीज़ से दूर रख। कभी मन विचलित हो जाता है, तो यही अरदास लगाती हूँ गुरुपा आप जानते ही हैं कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, शादीशुदा है, अपनी बीवी बच्चे के साथ है, और मैं तो उसका ध्यान नहीं रख पाती, मेरी आंखों से दूर है, पर आप अपनी आंखों से दूर मत करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल भी एक मैसेज पढ़ रही थी, मन बहुत उदास हो गया, नेगेटिविटी से भरा था कि पुत्र अपने बेटे को 8 दिन किसी के हाथ से नहीं खाने दे, इस आंटी से दूर रख, ये तेरे बच्चे का बुरा चाहती है। तो गुरुजी मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी अपनी ही बीवी, उसकी अपनी ही घर की औरत जब अपने कुछ सगे संबंधियों के साथ मोहरा बनकर कुछ गलत करे, तो मैं तो बेबस हो जाती हूँ। आप ही ध्यान रखेगा प्लीज़ गुरुजी। जय गुरु जी। अभी तक आपने ही संभाला हुआ है, आगे भी आप ही संभालेंगे। कई महीनों से तो यही मैसेज देख रही हूँ, ब्लैक मैजिक के, तंत्र मंत्र के, और पिछले 3-4 महीनों से तो जैसे अति ही हो गई है, इतना एक्सेस में। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने दलदल में फंसे हैं। गुरुजी किस तरह से हमें बचा रहे हैं, ये तो गुरुजी की ही वजह है, उन्हीं का कारनामा है। अगर ये नहीं होते तो आज शायद हम भी नहीं होते। तो जय गुरु जी। ते समय गुरु जी के ये भी मैसेज आते हैं, खाना पकाते समय गुरबानी चलाओ, भजन कीर्तन चलाओ, उससे खाना लंगर प्रसाद में बदल जाएगा। कोई बीमारी हो तो उसकी दवाई भी जल प्रसादी के साथ खाओ,
चंदन टीका लगाओ, उससे भी काफ़ी कष्ट करते हैं। पहले तो मुझे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, जल प्रसादी से ही फ़र्क पड़ गया। मेरी आँखों में भी कुछ जलन पड़ी थी, चुभन थी। मैंने जल प्रसादी डालना शुरू किया, फ़र्क पड़ा। फिर मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरा शरीर बीमारियों का घर बन रहा है, अगर दवाई लेनी है तो जल प्रसादी के साथ ले। तो मैंने ऐसा ही किया। अब कुछ रिलीफ मिल रहा है, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी का सत्संग में कल शेयर करूँगी, क्योंकि आज किसी वजह से मुझे जल्दी में ही छोड़ना पड़ रहा है। सत्संग में पॉइंट्स तो मैंने नोट किए हुए हैं, लेकिन किसी वजह से एलैबोरेट नहीं कर पा रही हूँ, वो मैं कल करूँगी। माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखें। वो आंटी जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस करें, जो सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करें, और मेरे परिवार पर भी, मेरे बच्चे पर भी खास सुरक्षा कवच बनाकर ब्लेस करें। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।